नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जयसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। लास्ट क्लास में मैंने आपको ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शंस के बारे में बताया था, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इसके बारे में बताया था। तो इसमें हम इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, जैसे कि रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं। So in chemical reactions, if some species is getting oxidized, then some other species get reduced. As oxidation and reduction, both process takes place simultaneously. So such chemical reactions are known as redox reactions. So such chemical reactions are called redox reactions। उसको रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। जैसे आप देखें, मान लीजिए H2 प्लस O2 से इससे वाटर बन गया प्लेटिनम की उपस्थिति में। प्लेटिनम एक कैटालिस्ट है। कैटालिस्ट रिएक्शन को तेज़ी से आगे बढ़ाते हैं, उसके स्पीड को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ प्लेटिनम है, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो नहीं करते बट उसकी स्पीड को बढ़ा लेते हैं। तो प्लेटिनम यहाँ एक कैटालिस्ट या उत्प्रेरक है। अब देखिए, तो यहाँ हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो यहाँ हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, हाइड्रोजन से H2O बन गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं H2 में O ऐड हो गया। तो ऑक्सीजन का ऐड हो जाना ये कहलाता है ऑक्सीडेशन। सो ये रिएक्शन हो गई ऑक्सीडेशन। H2 is getting oxidized to H2O. H2 is getting oxidized to H2O। H2O में हो रहा है, लेकिन ऑक्सीजन को अगर देखा जाए तो उसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। यहाँ देख लीजिए, वो था लेकिन H ऐड हो गया। तो फिर हाइड्रोजन के ऐड होने को क्या कहेंगे? व्हेन हाइड्रोजन इज एडेड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, किसी भी चीज़ में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो तो उसे रिडक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है और वो H2O में बदल रहा है। सो इसका रिडक्शन हुआ। किसका रिडक्शन हुआ? ऑक्सीजन का, क्योंकि उसमें H जुड़ गया है। ये देख लीजिए। सो O2 इज गेटिंग रिड्यूस्ड टू H2O। तो इस तरीके से ये जो एक रिएक्शन है, इसमें किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो किसी का रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सिर्फ रिएक्टेंट्स का होता है, प्रोडक्ट का कुछ नहीं होता। यही ऑक्सीडाइज होते हैं रिएक्टेंट में, कोई ना कोई ऑक्सीडाइज होगा और कोई ना कोई रिड्यूस होगा। और इस तरीके से ये जो रिएक्शन है इसे रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। नाउ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के कॉन्सेप्ट को हम और आगे बढ़ाते हैं। देखिए, if in any chemical reaction some species loses electron
इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, रिलीजेज इलेक्ट्रॉन, देन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएं तो उस स्पीस को कहा जाएगा कि वो ऑक्सीडाइज हो गई है, डाइज्ड। द स्पीसीज which gains electron, which gains, species which gain electron is said to be, some species lose electron, जो lose करें तो उसको कहा जाएगा ऑक्सीडाइज, और द स्पीसीज विच गेन इलेक्ट्रॉन इज सेड टू बी रिड्यूस्ड। इस चीज़ को समझें, ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, ये ज़्यादा बेहतर कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए जैसे H2 प्लस Cl2, तो ये दोनों मिलकर HCl बनाते हैं। हमने आपको पहले भी बताया था कि H और H आपस में मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहते हैं, और Cl भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। लेकिन अगर इन दोनों का आपस में रिएक्शन हो तो HCl के दो मॉलिक्यूल बनते हैं, इनके ये बॉन्ड टूट जाते हैं और आपस में ये बॉन्ड बना लेते हैं ऐसे। तो इस तरीके से HCl बन जाएगा, HCl। ये किस शर्त पे बनेगा? यहाँ तो इनकी आपस में बॉन्डिंग थी, एक एक का शेयरिंग हो रहा था, तो यहाँ पर इन पर कोई चार्ज नहीं है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन ने ना हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दिया, ना क्लोरीन ने क्लोरीन को दिया। इन्होंने फिर क्या किया होगा, जैसे H में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो जो दूसरा वाला है उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो उन दोनों ने आपस में एक बॉन्डिंग की। इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन और इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया, तो इसकी भी आउटर ऑर्बिट में दो हो गए, इसकी भी दो, तो इसको कहते हैं कि इक्वल अमाउंट ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इन्होंने अपना डुप्लेट पूरा कर लिया। ऐसे ही क्लोरीन में क्या था, क्लोरीन में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 2 3 4 5 6 और 7 थे, और जो दूसरा वाला क्लोरीन था उसमें भी ये देखिए, तो उसमें 1 2 3 4 5 6 और 7 थे, 7। तो ये जो 7 था, इसको भी मिल गया और इसको भी एक मिल गया, तो दोनों का 8 हो गया। तो दोनों ने आपस में शेयरिंग की है, तो यहाँ शेयरिंग से बना, इसलिए किसी पे चार्ज नहीं है। तो आपस में दे आर क्लिंज्ड टुगेदर बाय शेयरिंग। तो यहाँ पर इस पे चार्ज कितना है, 0 0। अभी तक किसी ने कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दिया। लेकिन हाइड्रोजन से HCl का बनना, इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है और कहता है कि आप अपना ऑक्टेट पूरा कर लें। एक इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन दिया, प्रोटॉन तो इसी के पास रहा, इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो इस पर निगेटिव चार्ज आ गया। और चूंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, तो अब सेंटर पे इसके पास एक प्रोटॉन बचा है, तो उस प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज रहा। क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया, तो प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज, और इसको एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस में मिल गया, तो निगेटिव चार्ज। अच्छा, अब यहाँ जरा देखो, तो हाइड्रोजन ने क्या किया बताइए, यहाँ से यहाँ आने तक क्या इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है? तो हाँ, इसने लूज किया है और क्लोरीन को दे दिया है। तो द स्पीसीज विच लूजेज इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना दिया है, तो इसलिए कहा जाएगा कि हाइड्रोजन हैज लॉस्ट इट्स इलेक्ट्रॉन एज H2 हैज लॉस्ट इट्स इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म HCl बना दिया। दिखने से ही पता चल रहा है कि लॉस किया, तभी तो प्लस चार्ज आ गया। इलेक्ट्रॉन जाने से किसी पे प्लस चार्ज आता है। सो H2 इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड टू HCl, तो इसका यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ।
अच्छा, क्लोरीन के बारे में आपका क्या विचार है? क्लोरीन यहाँ से यहाँ आने पर इस यहाँ पर तो खैर आपस में सिमिलर स्पीसीज थी, तो न ये इसको देगा न ये इसको देगा, आपस में इसमें सिर्फ साझा हुआ है, दैट इज कोवेलेंट बॉन्डिंग हुई है। बट यहाँ पर दे दिया गया है, तो यहाँ पर जो है ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जबकि यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर क्लोरीन को गेन हुआ है इलेक्ट्रॉन को, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से ले लिया है और उसको इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है। तो द स्पीसीज विच गेन्स इलेक्ट्रॉन इज सेड टू बी रिड्यूस्ड। तो जो भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन प्राप्त करती है तो उसका अपचयन माना जाता है। सो क्लोरीन इज गेटिंग रिड्यूस्ड, तो यहाँ रिडक्शन हुआ है, इसको माइनस में आ गई, इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया। Cl2 has gained electron to form HCl. So Cl2 is getting reduced to HCl. तो इस तरीके से एक रिडॉक्स रिएक्शन हो गई। क्यों रिडॉक्स हुई? कोई भी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन देगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप 10 रुपये किसी को दें और 10 रुपये लेने वाला कोई हो ही ना। तो एक कोई देगा तो दूसरा लेगा ही। तो इसलिए रिएक्शंस जिसमें रिडक्शन होगा वहाँ ऑक्सीडेशन तो होगा ही होगा। सो ये रिडॉक्स रिएक्शन हुई, क्योंकि यहाँ पर रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों ही चीज़ें हो रही। ज़रा और देखें, जैसे H2 प्लस O2 को अगर हम आपस में रिएक्शन कराएं प्लेटिनम की उपस्थिति में तो 2H2O बनता है। तो हाइड्रोजन क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है और ऑक्सीजन ले लेता है। दो हाइड्रोजन मिलकर एक एक इलेक्ट्रॉन देते हैं, और चूंकि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत होती है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 3 4 5 6 होने 8 चाहिए थे। ऑक्सीजन के केस में आप ये देखें कि 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका 2 6 का ऑर्बिट होता है। तो के शेल में 2 और एल शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 कहाँ से आएंगे? हाइड्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए इसको, तो इसमें ऑक्टेट पूरा हो गया। 2 इसको और मिल जाए तो ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, H2 से H2O बनाने में दे रहा है 2 इलेक्ट्रॉन। तो जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन लूज करती है वो पॉजिटिव हो जाती है। तो उसको पॉजिटिव हो गई तो उसको कहेंगे ऑक्सीडेशन। और कोई भी चीज़ अगर निगेटिव हो गई तो उसको तो रिडक्शन कहेंगे। निगेटिव होने का मतलब घाटा, रिड्यूस। तो इसलिए ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो इसलिए ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ माना जाएगा। सो H2 is getting oxidized to H2O. O2 is getting reduced to H2O. तो ये कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल है। जैसे कि Ag2S, चांदी में हमारे एटमॉस्फेयर में सल्फर रहता है, तो वो चांदी के साथ रिएक्ट करके क्या करता है, उसे काला बना देता है। जैसे बहुत दिनों तक अगर चांदी की पायल पहनी जाए तो काली पड़ जाती है, तो ये सिल्वर सल्फाइड है। इसको रस्टिंग का प्रोसेस भी कहते हैं या कोरोजन। सिल्वर सल्फाइड, तो इसको कोरोजन कहा जाएगा सिल्वर का। ये ब्लैक कलर का हो जाता है। लेकिन अगर इसे हीट किया जाए तो Ag अलग हो गया और सल्फर अलग हो गया। अब देखो यहाँ ना तो ऑक्सीजन है ना हाइड्रोजन है। अब हम कैसे करेंगे, यहाँ पता लगाएंगे कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन। इसलिए भी ये कॉन्सेप्ट महत्वपूर्ण है। सो ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। जिन रिएक्शन में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ना भी हों वहाँ पर हम कंक्लूड कर सकते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन। ऐसे कुछ रिएक्शन आपकी बुक में दिए हुए हैं। सो अब ज़रा इसमें पता करें।
इसमें ये कंबाइंड स्टेट में है तो सिल्वर प्लस में है क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया। और सल्फाइड का क्या होता है बताओ, 2 माइनस। तो दो सिल्वर ने मिलकर अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है और सल्फाइड को 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए हैं। लेकिन अगर सिल्वर फ्री स्टेट में है, यहाँ तो फ्री स्टेट है ना, ये किसी से जुड़ा नहीं है, तो कहा जाएगा जब मेटल प्योर होता है तो कहा जाता है कि वो अपनी फ्री स्टेट में है। तो ये फ्री स्टेट में है, तो ये फ्री स्टेट में न किसी को देगा न किसी को लेगा। सल्फर, तो सल्फर भी फ्री स्टेट में है और सिल्वर भी फ्री स्टेट में। जरा यहाँ देखें, ये Ag प्लस से Ag बना है। Ag प्लस से कोई चीज़ Ag कैसे बन सकती है? Ag प्लस को जब इलेक्ट्रॉन मिलेगा तभी तो न्यूट्रलाइज होके वो Ag बनेगा। और S2 माइनस है, यहाँ देखिए S2 माइनस से कोई चीज़ S कैसे बन सकती है? तो जरूर S2 माइनस ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए होंगे और 2 Ag ने, 2 Ag हैं ये, उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए होंगे तभी ये बना है 2 Ag। तो हम यहाँ देख रहे हैं प्लस से 0 जाने का क्या मतलब है कि जरूर सिल्वर ने इलेक्ट्रॉन ले लिए होंगे तभी इसका प्लस चार्ज न्यूट्रलाइज हुआ है। तो सिल्वर हैज़ एक्सेप्टेड इलेक्ट्रॉन। तो जो भी चीज़ इलेक्ट्रॉन लेती है उसको कहा जाता है रिडक्शन। विच गेन्स इलेक्ट्रॉन्स इज सेट टू बी रिड्यूस्ड। तो यहाँ पर Ag2s is reduced to Ag क्योंकि ये प्लस की स्थिति से 0 पे पहुंच गया, इसने इलेक्ट्रॉन लिया होगा। और फिर सल्फर के बारे में ज़रा देखिए, 2 माइनस, तो इस 2 माइनस ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए। कोई भी चीज़ है, कैसे वो 0 पे आ गई? अभी तो निगेटिव चार्ज था, जरूर उसने 2 एक्सेस इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए होंगे। तो यहाँ कहा जा सकता है कि इसका क्या हुआ है बताइए, इलेक्ट्रॉन इसने लिया है तभी तो 0 आया, तो इसका रिडक्शन। और इसी स्पीसीज का अगर देखें तो इसी स्पीसीज का सल्फर में ऑक्सीडेशन। सो Ag2s इज ऑक्सीडाइज्ड टू, क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, टू सल्फर, क्योंकि सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए हैं। द स्पीसीज विच लूजेज इलेक्ट्रॉन इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज। द स्पीसीज विच गेन्स इलेक्ट्रॉन इज सेड टू बी रिड्यूस। जो इलेक्ट्रॉनों को लेता है उसका अपचयन होता है और जो इलेक्ट्रॉनों को देता है उसका ऑक्सीकरण होता है। तो इस तरीके से हमने देख लिया। इट इज़ द यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट कैन बी एक्सटेंडेड टू एनी रिएक्शन। जरा देखें, मान लीजिए हम इसे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर लागू करें, Zn प्लस H2SO4। अच्छा, जिंक रिएक्टिविटी सीरीज में या एक्टिविटी सीरीज में ऊपर है हाइड्रोजन से, तो वो ZnSO4 हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, नॉन मेटल का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा और हाइड्रोजन बबल बन के उड़ जाएगा और जिंक सल्फेट का सलूशन बन जाएगा। अच्छा, जरा यहाँ देखें, जिंक यहाँ 0 की स्टेट में है, ये फ्री स्टेट है, जस्ते की फ्री स्टेट, जिंक की ये फ्री स्टेट है। और यहाँ पर ये आ गया सलूशन में, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए और सल्फर ने लिए। तो जिंक के बारे में आपका क्या कहना है? जिंक Zn2+ में आ गया। कैसे आ गया Zn2+ में? तो जरूर उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए होंगे। अब सेंटर पे 2 प्रोटॉन एक्सेस बच गए, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन छूट जाने पर 2 प्रोटॉन न्यूट्रलाइज नहीं हो पाएंगे। तो जिंक हैज़ लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन, सो जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, या ये कह सकते हो जिंक हैज़ ऑक्सीडाइज्ड टू जिंक सल्फेट, जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है। सो यहाँ पर ये H+ है, तो 2 मिल करके 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। लेकिन ये H+ से H2 बन रहा है। H2 तो 0 की स्टेट में है, यहाँ ये तो न्यूट्रल है, तो ये प्लस है, जरूर इसको 2 हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए होंगे, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन
ले करके ये 0 पे पहुंचा, चूंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिए, प्लस अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तभी 0 पे पहुंचेगा, क्योंकि फ्री स्टेट में स्पीसीज की 0 स्टेट होती है। तो यहाँ पर द स्पीसीज विच हैज गेन्ड इलेक्ट्रॉन इज सेट टू बी रिड्यूस, तो यहाँ पर इसका रिडक्शन हुआ। तो हम ये देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है, रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ हम कह सकते हैं जिंक हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड टू जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन सल्फेट या सल्फ्यूरिक एसिड इज ऑक्सीडाइज्ड टू H2। इस चीज को हम लिख लें कि इसमें लिखिए कि क्या बताया गया आपको। देखिए, जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड टू जिंक सल्फेट, जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड टू जिंक सल्फेट to zinc sulfate and H2SO4 is reduced to, किस में रिड्यूस हो गया, H2SO4 is reduced to H2, यही चीज हो गया। तो इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज मेथड से भी हम पता लगा सकते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। जरा देखें तो जितनी भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं, ऑल सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर रिडॉक्स रिएक्शन, ऑल सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इन्हें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। रिएक्शंस आर रिडॉक्स रिएक्शन, ऐसा हुआ। जैसे कि Fe प्लस CuSO4, Fe ज़्यादा एक्टिव है कॉपर से क्योंकि वो एक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, सो ये FeSO4 बन जाएगा और Cu। तो Fe अभी फ्री स्टेट में है तो 0 है, कॉपर फ्री स्टेट में है तो इस पर कोई चार्ज ही नहीं होगा। लेकिन यहाँ जरा देखा जाए, पानी में अगर इसको घोल देंगे तो ये Cu2+ बन जाएगा और सल्फेट आयन 2-, इसको भी वाटर में सॉल्वर कर देंगे तो ये 2+ और 2-। मेटल हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और नॉन मेटल निगेटिव चार्ज होते हैं, मेटल पॉजिटिव, नॉन मेटल निगेटिव। जरा यहाँ से देखें तो ये इसमें जब कन्वर्ट हो रहा है तो 0 से 2+ हो गया, तो जरूर इसने अपने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है, सो इसको लिखा जा सकता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो इसके ऊपर जो नंबर है चार्ज का वो बढ़ता है। ऑक्सीडेशन में 0 से ये 2+ बन गया तो इसका नंबर बढ़ गया। और यहाँ देखिए तो यहाँ पर 2+ है कॉपर में और वो 0 पे पहुँच गया, तो कॉपर 2+ है, जरूर इसे 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए होंगे तभी तो न्यूट्रलाइज हो गया। सो इसलिए यहाँ लिखा जा सकता है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो रिडक्शन हुआ, ऐसा कहा जा सकता है। तो इस तरीके से Fe is oxidized to FeSO4 and CuSO4 is reduced to, CuSO4 किस में रिड्यूस हुआ, टू कॉपर, कॉपर में रिड्यूस हो गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। अच्छा, जो चीज़ अगर ऑक्सीडाइज हो रही है तो वो ऑक्सीडाइज क्यों हो रही है, उसके साथ में जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि वो उसको ऑक्सीडाइज कर रहा है। ये ना होता तो भला ये कैसे ऑक्सीडाइज होता। तो इसलिए कहा जा सकता है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसके होने से ये ऑक्सीडाइज हुआ है। ये ना होता तो Fe कैसे Fe2+ बना पाता। तो इसलिए ये चीज़ क्या कहलाएगी, ऑक्सीडाइजिंग
एजेंट। अभी इसकी डेफिनेशन लिखाता हूँ। और इसका क्या हुआ है बताइए, रिडक्शन। तो रिडक्शन करने का मतलब है इसे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन न देता तो कॉपर कैसे रिड्यूस होता। तो इसने इलेक्ट्रॉन दिया और कॉपर को रिड्यूस किया। तो ये एक माध्यम बना इलेक्ट्रॉन देने का। इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए और कॉपर से कहा जाओ आप रॉड पे चले जाओ। तो ये यही तो रिड्यूस कर रहा है कॉपर को। और कॉपर देखो रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो इसलिए ये जो चीज़ है जो खुद ऑक्सीडाइज हो रही है वो कॉपर सल्फेट के लिए रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रही है। सो इसलिए ये कहा जाएगा Fe को रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब हम जरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में समझें कि ये क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। द स्पीसीज विच गेन्स इलेक्ट्रॉन, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, फैसिलिटेट्स, इसने इससे मांग लिया 2 इलेक्ट्रॉन, बोला मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दो और मुझे न्यूट्रलाइज होना है और आप तेज हो डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में, तो जाओ आप ही डोनेट करो मुझे इलेक्ट्रॉन और जाके आप साल्ट में सोल्यूशन बनाओ और मैं जा रहा हूँ अलग से अब डिपॉजिट होने। तो कॉपर ने इससे 2 इलेक्ट्रॉन मांगे। और तो ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। द स्पीसीज विच सेल्फ गेट रिड्यूस्ड, वो दूसरे से इलेक्ट्रॉन मांग ले। तो दूसरे जिससे इलेक्ट्रॉन मांगेगी उसमें तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये खुद रिड्यूस हो गई और दूसरे से इलेक्ट्रॉन मांग लिए इसने। तो इसलिए इसकी वजह से ही Fe का ऑक्सीडेशन हुआ है। द स्पीसीज which self get reduced facilitates oxidation of other agent, facilitates oxidation of other species, hence called oxidizing agent। जरा देखें ऊपर के ही एग्जाम्पल में, कॉपर सल्फेट, इन कॉपर सल्फेट, ठीक है, जो Cu2+ है, हैज टेकन 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम Fe मेटल, उसने Fe मेटल से 2 इलेक्ट्रॉन मांग लिए, कॉपर सल्फेट में Cu2+ ने ले लिए। Fe मेटल हैज लॉस्ट इट्स 2 इलेक्ट्रॉन, अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, टेकन 2 इलेक्ट्रॉन। सो इसने इससे ले लिए and converted Fe metal to Fe2+ आयन, और उसको किस में बदल दिया, Fe को Fe2+ में कर दिया। तो इसका मतलब Fe से Fe2+ में बदल दिया, कॉपर ने ले लिया। तो यहाँ पर आप देखें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, सो ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो कन्वर्टेड Fe2+ ion and oxidized it, so CuSO4 is oxidizing agent। सीधी सी बात है कि किसी भी चीज में, जैसे ये देख लें, तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि वो दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। द स्पीसीज विच इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड इज रिड्यूसिंग एजेंट, वो दूसरे के लिए रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है क्योंकि दूसरे को रिड्यूस कर रहा है। तो सीधी सी बात आप लिख लें, द स्पीसीज विच इज गेटिंग रिड्यूस्ड इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। which is getting
रिड्यूस्ड, जो इलेक्ट्रॉन ले रही है, रिड्यूस का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन ले रही है तो वो दूसरे में इलेक्ट्रॉन का लॉस करवा रही होगी और उसे ऑक्सीडाइज करवा रही होगी। गेटिंग रिड्यूस्ड, गेटिंग रिड्यूस्ड का मतलब टेकिंग इलेक्ट्रॉन या गेनिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो रिड्यूस हो रही है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एज इट्स makes loss of electron in other species, as it makes loss of electron। भाई ये ले रही है किसी से न, तो किसी न किसी को तो देना पड़ेगा, तो जो देगा उसका ऑक्सीडेशन है। अच्छा, अब देखिए रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। The species which is getting oxidized is called reducing agent. The species which is getting oxidized is called reducing agent। जैसे कि जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, Fe का यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यही रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ कहा जा सकता है कि Fe is getting oxidized to FeSO4, so Fe is रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वो FeSO4 में ऑक्सीडाइज हो रहा है। Fe इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ दिए, हेंस कंपेल्स अदर स्पीसीज टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, तो जो लेगा वो रिड्यूस हो जाएगा। Fe is losing electron, hence facilitates other species to accept electron। So Fe जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है इज रिड्यूसिंग एजेंट। ये चीज है, जैसे LIC या बीमा एजेंट होते हैं, वो हमसे पैसा लेते हैं तो उनको खुद का फायदा होता है, तो उसी तरीके से एक को नुकसान तो दूसरे को फायदा, तो ये उसी तरीके से है। इस चीज को जरा सिंपली एक इक्वेशन से हम देखें यहाँ पर, तो H2 प्लस Cl2 गिव्स HCl। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया है तभी H प्लस बना है, तो जो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है वो ऑक्सीडेशन। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया है तभी वो माइनस बना है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसको कहते हैं रिडक्शन। जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वो दूसरे को रिड्यूस कर रहा है और खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये इसी H2 ने तो इसको रिड्यूस किया है। ये ना होता तो ये कैसे रिड्यूस होता, इसको कौन इलेक्ट्रॉन देता, इसी ने तो दिया है। तो चूंकि H2 की वजह से इसका रिडक्शन हुआ है, इसको इलेक्ट्रॉन मिले हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है। और क्लोरीन ना होता तो H2 से कौन इलेक्ट्रॉन लेता, तो इसलिए क्लोरीन की वजह से H2 से इलेक्ट्रॉन लिए गए, छीन लिए गए, और इस वजह से H2 ऑक्सीडाइज हुआ। तो H2 अगर ऑक्सीडाइज हुआ है, उसके इलेक्ट्रॉन छीन लिए गए हैं, तो उसमें क्लोरीन एक माध्यम बना है, तो क्लोरीन यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाएगा, डाइजिंग एजेंट। ये तो इस तरीके से H2 इज गेटिंग, H2 का क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड
2HCl. H2 इज रिड्यूसिंग एजेंट, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरे को रिड्यूस कर रहा है. Cl2 is getting reduced to HCl. Cl2 is oxidizing agent. Reducing agents are those, reducing agents कौन से होते हैं? Which releases electron, loses electron. और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन होते हैं? Which gains electron. So reducing agents are those species, देख लो reducing agent की बात कर रहा हूँ. So reducing agents are those species which loses electron. As all metals lose electron during chemical reactions, so they are reducing agents. As all metal loses electron, all metals lose electron, so they are reducing agent. और सबसे ज़्यादा टेंडेंसी किस मेटल की है इलेक्ट्रॉन लूज करने की? लिथियम की. सो लिथियम इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट. अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट की टेंडेंसी देखें तो रिड्यूसिंग एजेंट की टेंडेंसी, तो लिथियम की सबसे ज़्यादा टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की है. मेटल में सबसे ज़्यादा एक्टिव यही है, एक्टिविटी सीरीज है ये पूरी. तो इसमें सबसे ज़्यादा किसकी टेंडेंसी है? लिथियम की. सो लिथियम इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, वो सभी को रिड्यूस कर देगा. दूसरी चीज, ये तो रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बताया. अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर दोज स्पीसीज विच गेन्स इलेक्ट्रॉन. देख लो क्लोरीन है, इसी ने तो इलेक्ट्रॉन लिया था, तभी तो Cl माइनस बनाया. तो क्लोरीन गेन कर रहा है, तो खुद ये रिड्यूस हो गया क्लोरीन और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दिया है. किसी ने किसी से इलेक्ट्रॉन लिया होगा, जिससे इसने छीन लिया, वो ऑक्सीडाइज हो गया, वो प्लस में बदल गया. सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर दोस स्पीसीज विच गेन्स इलेक्ट्रॉन. ठीक है. एज all non-metals gain electron, so they are called oxidizing agent. और नॉन मेटल में सबसे ज़्यादा एक्टिव कौन है? तो ज़रा देख लें. नॉन मेटल में सबसे ज़्यादा एक्टिव है फ्लोरीन. जैसे ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, जैसे जैसे नीचे चलेंगे तो नॉन मेटल में नीचे एक्टिव ज़्यादा होने लगते हैं और मेटल में ऊपर ज़्यादा एक्टिव हैं. आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन. तो सबसे ज़्यादा कौन रिएक्टिव है? फ्लोरीन. फ्लोरीन में सबसे ज़्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन ले लेने की. सो फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ये चीज़ हो गई. तो ये हमने आपको बताया कि इस रिएक्शन में अगर ये चार चीज़ें पूछी जाएंगी तो ये दिया गया है. तो जो भी होता है वो रिएक्टेंट का होता है, प्रोडक्ट का कुछ नहीं होता. अगर कोई आपसे पूछे HCl क्या है, HCl रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कि इसका रिडक्शन हो रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसका कुछ नहीं हो रहा है, ये तो बन रहा है. जो कुछ भी होता है वो रिएक्टेंट का ही होता है. तो यहाँ पर हमने आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के कॉन्सेप्ट को बताया है. इसी कॉन्सेप्ट को हम अगली क्लास में आगे एक्सटेंड करेंगे और आपको और बेहतर तरीके से बताएंगे कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है, बिकॉज इट इज़ द सेंट्रल थीम
ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर का ये कोर कॉन्सेप्ट है, तो हम इसे और आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू बच्चों, आज की क्लास के लिए इतना ही।